ध्यान से देखते जाना, सुनते जाना और समझते जाना। सबसे पहले बात आती है लेवोसियर की। किसकी बात आती है? लेवोसियर की। लेवोसियर ने क्या किया था बेटा? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन रखा था और इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बेटा मेटल। मेटल का मतलब यह है इनके अकॉर्डिंग कि मेटल उसी को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से दे दे। तो जितना आसानी से अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, आई रिपीट, जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, मैं टेलीग्राम का आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसके थ्रू जुड़ जाइएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं हम वहां पे अपन डिस्कस किया करेंगे समय समय पे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर एक के डाउट्स बता दूंगा, लेकिन जो भी मुझे जेन्युइन डाउट्स लगा करेंगे मैं उनके रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ये एक्सपेक्टेशन मत पालना, ये ध्यान रखना कि मैं यहां पे अकेला हूं और आप देख लो कितने सारे हो। तो ऐसा नहीं है भाई, मेरा भी घर बार है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन क्लास में या फिर पूरे दिन मोबाइल पे भिड़ा रहूं, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है ना। जब भी मुझे समय मिला करेगा, जो भी मुझे जेन्युइन डाउट्स लगेंगे मैं उस पर क्लियर करता रहूंगा, ठीक है ना। तो वो ग्रुप मैंने अपनी इच्छा से बनाया है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, है ना। हाँ, तो मैं उसमें ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई ऑफिशियली उस पर आना ही आना है। मैं जैसे भी मुझे समय मिला करेगा मैं उस पर आ जाया करूंगा, अवेलेबल हो जाया करूंगा और जहां तक हो सकेगा डाउट क्लियर कर दिया करूंगा, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं होना चाहिए ये मेरे को डाउट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसमें एक एक दिन में हजारों डाउट्स आते हैं, हजारों क्वेश्चंस होते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तरह तरह के। मेरे को ये ब्रांच मिल रही है, मेरे को ये कॉलेज मिल रहा है, मेरे घर वाले मुझसे ये कह रहे हैं, मेरे घर वाले मुझसे वो कह रहे हैं। तो भैया हर एक का तो जवाब देना पॉसिबल नहीं है कि घर वाले किसको क्या कह रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई के अगर कोई डाउट है तो उन पे मैं जरूर रिएक्ट कर देता हूं कि हाँ भाई इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। तो वो मैं आपको कोड प्रोवाइड करा दूंगा, आप उससे मुझसे आराम से डाउट पूछ लेना, ठीक है ना। पीपीटी है, स्लाइड मैप नहीं मिलेगा। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप बेझिझक मुझसे यहां कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर यहां पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर भी पूछ सकते हैं, यहां पे भी क्वेश्चन आ जाएंगे और यहां पे ना आए तो आप वहां पे मुझसे पूछिए, मैं बीच बीच में आपको पूछता रहूंगा कि हाँ भाई डाउट पूछो, तो उस समय डाउट पूछ लेना, ठीक है। और अभी तो बिल्कुल बेसिक सी चीज बताने जा रहा हूं, इसमें क्या डाउट पूछोगे, इसमें तो कुछ पूछने वाला है ही नहीं, ये तो बल्कि तुम पढ़ा दो अच्छे अच्छों को। चलो आ जाओ शुरू करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, सबसे पहले बात आती है लेवोसियर की। तो लेवोसियर ने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया। बोला एक मेटल होता है, मेटल बोले कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे दे। अब इलेक्ट्रॉन जो दे दे, आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन जो दे दे, तो समझ जाओ कि उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बोले दूसरा कौन होता है? बोले दूसरा नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को ले ले, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है नो डाउट इन इट उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। नॉन मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। अब इनके क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इनके क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इनका क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं था। इन्होंने मेटल के बारे में बात की, इन्होंने नॉन मेटल के बारे में बात की, लेकिन इन्होंने मेटलॉइड के बारे में कोई बात नहीं की। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर रखते हैं। मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर रखते हैं, इसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की। यह बात समझ में आ गई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, लेवोसियर का जो क्लासिफिकेशन था क्या कहता था? एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? दो, वन इज मेटल, अनदर इज नॉन मेटल। मेटल जो इलेक्ट्रॉन दे दे, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन ना दे, मेटल जो इलेक्ट्रॉन दे दे, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन ले ले। और कुल मिलाकर के क्लासिफिकेशन कहता था कैसा था? इनसफिशिएंट था। क्यों? मेटलॉइड के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। यह बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ जाए, क्लियर है भाई? चलिए अगली थीसिस आती है प्राउड्स की। भाई साहब प्राउड्स ने तो गजब ही कर डाला था। क्या? ये भाई सबको एक ही आंख से देखता था, इसके लिए सब गधा घोड़ा सब बराबर थे। क्या मतलब? इसने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब हाइड्रोजन से बने होते हैं। बस यूं मान लो कि इसने एक मशीन तैयार कर ली थी
इधर से हाइड्रोजन डालो, इधर से एलिमेंट निकालो, हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट। क्या मतलब? यह कहता था कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 होता है। बोले अच्छा। बोले एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। अब मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या है, सपोज 10 है। बोले 10 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, हम वो एलिमेंट बना देंगे। देखो यहां से हम 10 हाइड्रोजन डालेंगे, वहां से वो एलिमेंट बन करके बाहर निकलेगा। बोले गजब की थ्योरी दी तुमने तो यार, गजब की रिसर्च कर ली है कि इधर से हाइड्रोजन डालें, उधर से एलिमेंट निकले। ये बड़े खुश। तो आगे जाकर के यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना। और वो ड्रॉबैक क्या था कि हर एक एलिमेंट हाइड्रोजन से बना हो, यह कहना महापाप है। हर एक एलिमेंट हाइड्रोजन से नहीं बना है। और 2 मिनट के लिए मान लो कि अगर हाइड्रोजन से बना भी है तो इनके पास कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका इनके पास कोई रिप्लाई नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत से एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक वेट एक परफेक्ट डिजिट में नहीं होता। इमेजिन करिए, क्लोरीन को ले लीजिए 35.5, इसको ले लीजिए एटॉमिक को इसको एसआर को ले लीजिए 87.6। तो इनसे बोला गया कि भैया प्राउड भैया एक बात बताओ, इधर से हाइड्रोजन डालते हो, उधर से एलिमेंट निकालते हो। बोले हां। बोले एक बात बताओ, कितने हाइड्रोजन डालोगे कि क्लोरीन निकल जाए? बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले 35 हाइड्रोजन तो डालोगे, लेकिन 0.5 हाइड्रोजन कहां से लाओगे? 0.6 हाइड्रोजन कहां से लाओगे? इसका इनके पास कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं था। तो हर एक एलिमेंट हाइड्रोजन से बना है, यह कहना गलत है। यह सबसे बड़ा इनका क्या था? ड्रॉबैक था। यह बात समझ में आ गई? क्लियर है मेरे भाई? यहां तक कोई समस्या हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात आती है डबराइनर की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला एटॉमिक वेट को ध्यान रखा। बेसिकली इन्होंने किसको ध्यान रखा बेटा? एटॉमिक वेट को ध्यान रखा। और एटॉमिक वेट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। इन्होंने क्या किया बेटा? 3-3 एलिमेंट्स के क्या बनाए बेटा? ग्रुप बनाए। बात समझ में आ रही है? आप देखिए 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं। ये बात क्लियर है? कितने कितने एलिमेंट्स के ग्रुप है? 3-3। और इन्होंने क्या क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा मान लो 3 एलिमेंट है, ए, बी और सी। ठीक है ना? ए, बी और सी। वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। दिस इज ए, बी और सी। बोले अगर बी का एटॉमिक वेट निकालना है, किसका एटॉमिक वेट निकालना है? बी का अगर हमें एटॉमिक वेट निकालना है तो क्या करो? एवरेज कर लो, ए प्लस सी डिवाइड बाय 2 कर दो, बी का एटॉमिक वेट निकल करके सामने आ जाएगा। बोले गजब कर रहे हो? बोले हां बिल्कुल गजब कर रहे हैं। बोले कुछ एग्जांपल दो। तो उन्होंने धमाधम 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 इतने सारे एग्जांपल दे दिए और सबको प्रूफ करके दिखा दिया। फॉर एग्जांपल बेटा ये लिथियम है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? जल्दी से बताओ। आई रिपीट, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7। पोटेशियम का कितना होता है? 39। दोनों का मिक्स कर दो, कितना हो गया? 43। 43 क्या 46, सॉरी, हां या ना? अब ये 46 हो गया और डिवाइड बाय क्या कर दो बेटा? 2 कर दो। कितना आंसर आ रहा है? 39। क्या करने में लगा? 23। ये बात समझ में आई? कितना आ रहा है? 23। तो भाई मेरे ये हो गया किसका? सोडियम का। किसका हो गया? सोडियम का। तो कुल मिलाकर के इन्होंने ये प्रूफ करके दिखा दिया। अब सबसे बड़ी इसमें समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी कि ये जो 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, आई रिपीट, ये जो 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, ठीक है, ये जो प्रोसेस था ये हर एक पे वैलिड नहीं था। ये प्रोसेस हर एक पे वैलिड नहीं था। यानी कि कहने का मतलब है, आप सोचो मैं 3-3 एलिमेंट के इस तरह से ग्रुप बनाता जाऊं, बीच में हैवी मेटल्स भी आ रहे हैं, बोले तो डी ब्लॉक के एलिमेंट, बोले तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, सब आने में लगे। तो भैया ये सबके लिए वैलिड नहीं था। ये साफ लिखा हुआ है डी और एफ
ऐसे हर एक हैवी मेटल्स के लिए ग्रुप वाइज जो इन्होंने स्कीम चलाई थी ना, ये सबके लिए वैलिड नहीं था। अब इसमें सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम देने वाली बात क्या आती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली बात आती है कि आखिरकार मैं इनको कैसे दिमाग में बैठाऊं, कैसे याद करूं। यह मन में एक क्वेश्चन आता है। मैं कह रहा हूं आपको इनको दिमाग में बैठाने की, याद करने की जरूरत नहीं है। कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आए कि बताओ इनमें से कौन कौन से ग्रुप हैं, आपको 3-3 एलिमेंट के ग्रुप पकड़ा दिए जाएं और बोला जाए बताओ इनमें से कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो डुबेराइनर ट्रेड को फॉलो करते हैं, ये वो फलाना ढिमाका, मैं कैसे पहचानूंगा? वेरी सिंपल बेटा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, ए का कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होगा, बी का भी कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होगा। मैं साफ कह रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? एटॉमिक नंबर की। हां, तो ये क्यूएसपी का मतलब है बेटा क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट। क्या है? क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना। ए का एटॉमिक नंबर होगा कोई ना कोई, बी का एटॉमिक नंबर होगा कोई ना कोई, सी का भी एटॉमिक नंबर होगा कोई ना कोई। इमेजिन करो कि ए और बी के एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है, इमेजिन करो कि वो Z1 है, और बी और सी के एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो इमेजिन करो कि वो Z2 है। तो Z1 और Z2 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अगर इक्वल होंगे, अगर दोनों Z1 और Z2 एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो इन दैट केस समझ जाना कि वो 3-3 एलिमेंट का ग्रुप डुबेराइनर ट्रेड को फॉलो कर रहा है। और अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि भाई वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? तो कुल मिलाकर के यहां पे आप जितने भी देख पा रहे हैं, इन सब में ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। इन सब में ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। आप देख सकते हैं ये वाली कंडीशन, एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और आराम से सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। ठीक है ना? यह क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो इस ट्रेड को फॉलो नहीं करता, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो कौन है? तो आइए 30 सेकेंड्स का समय है, शुरू होता है, जल्दी से बताइए कौन है जो इनमें से इस पैटर्न को, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सोच समझ करके आराम से जवाब दीजिएगा। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस बेटा, Z तो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर धीरे धीरे बताएंगे भाई, कैसे दिमाग में बैठाने हैं दीपिका बेटा, धीरे धीरे बताएंगे, है ना? सारी चीजें बताएंगे। अभी डे 1 है बेटा, पहली दिन से मत सोचो कि मैं कोई जादू कर दूंगा और डे 1 से ही सब कुछ दिमाग में फिट हो जाएगा। जब चीजें शुरू की हैं तो ये तो अंडरस्टूड है कि पीरियोडिक टेबल अगर मैंने शुरू की है तो एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वो सारी चीजें बताऊंगा। तो डे 1 तो सारी चीजें आ नहीं जाएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना? जितना जल्दी मैसेज हो जाता है बेटा उतना जल्दी यहां पे स्क्रीन पे सारी चीजें नहीं आ पाती हैं, टाइम लगता है बेटा पढ़ाने में, है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? हाँ, फाइनली आंसर सबने सोच लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुरुआत बढ़िया रही है। बाकी थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, मिसक्लिक हो गया, है ना, या गलती से कुछ भी थोड़ा बहुत स्पैमिंग हो गई, लेकिन 74% रियली गुड। लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता था, चलो कोई नहीं, इतना भी बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के भाई मैग्नीशियम और कैल्शियम में आप देखो एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो 8 आ रहा है, और कैल्शियम स्ट्रांशियम में जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वो 18 आ रहा है। यानी कि Z1 और Z2
नॉट इक्वल। तो जिसमें नॉट इक्वल लग रहा है बस वही उसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लाला, ठीक है ना, अब बात आती है न्यूलैंड्स की। ये भाई संगीत प्रेमी थे। क्या थे? संगीत प्रेमी थे। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनानी चाहिए उसका मेन जो बेस था वो क्या था बेटा? एटॉमिक, वही एटॉमिक वेट बोल दो या एटॉमिक मास बोल दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अगर आप एलिमेंट्स को 2 मिनट के लिए मान लो, एलिमेंट्स को अगर आप एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो जैसे वो म्यूजिकल नोट नहीं होते सारे गामा पदा नी सा, तो फर्स्ट और 8th म्यूजिकल नोट क्या है? दोनों सेम सेम है, सा रे गा मा प ध नी। एंड देन अगेन 8th वाला म्यूजिकल नोट क्या है? सा। तो जैसे फर्स्ट और 8th म्यूजिकल नोट सेम है वैसे ही क्या होगा अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यस आर नो। तो ये कितने एलिमेंट हो गए अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 8th एलिमेंट होगा दैट इज सोडियम। वो फर्स्ट और 8th एलिमेंट ऑलमोस्ट सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रखने वाला होगा। कैसा होगा बेटा? ऑलमोस्ट सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रखने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के आगे चलते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना। देन और आगे चलते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, यस आर नो। तो ये सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले होंगे। ये बात समझ में आ गई? सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले होंगे। ये क्लियर है? अब मैं कहता हूं बेरिलियम से आप चलो और बेरिलियम से 8th एलिमेंट पे फोकस करो। बेरिलियम से चलो और कहां पे चलो बेटा? 8th एलिमेंट पे फोकस करो। बेरिलियम से चलो और कहां पे फोकस करो बेटा? 8th एलिमेंट पे फोकस करो तो आप मैग्नीशियम पाओगे। बोरोन से चलो तो आप 8th एलिमेंट पे फोकस करो, आप एल्यूमिनियम पाओगे। कार्बन से चलो 8th एलिमेंट पे आप चलो, आप सिलिकॉन पाओगे। तो जब भी आप देख रहे हो तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रख करके बैठा हुआ है। ऑलमोस्ट सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रख करके बैठा हुआ है। अब समस्या ये आई, इनका रूल कहां पे फेल हुआ? इनका जो रूल था वो कैसे फेल हुआ? ये केवल और केवल बड़े परफेक्शन के साथ अगर देखा जाए, कैसे देखा जाए? परफेक्शन के साथ अगर देखा जाए तो ये केवल और केवल कहां तक के लिए वैलिड था? अप टू कैल्शियम। यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे तो एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए वैलिड था। रीजन हुआ यह कि उसके बाद जैसे ही हैवी मेटल्स आए, लाइक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आए या एफ ब्लॉक के जो भी हैवी मेटल्स आए, हैवी एलिमेंट्स आए, उन्होंने इस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम के बाद अगर मैं बात करूं तो स्कैंडियम आता है। एक तरह से देखा जाए तो क्या एल्यूमिनियम और स्कैंडियम आपस में सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे? जल्दी से मुझे आंसर दो, यस या नो में, जल्दी से बताइए। कैल्शियम या सॉरी, हाँ सही कह रहा हूं, एल्यूमिनियम या स्कैंडियम सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे? आप बताइए। यहां पे मैं टाइटेनियम लिख दूं, क्या लिख दूं? टाइटेनियम लिख दूं, तो क्या ये सेम प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये एलिमेंट्स अपने ऊपर वालों के साथ, या यूं कहिए फर्स्ट और 8th एलिमेंट सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। तो ये चीज कहां तक वैलिड थी? एटॉमिक नंबर 20 तक। अच्छा, ये जो सुरताल इन्होंने निकाला था ना, सारे गामा पदा नी सा, भाई ये सुरताल तो शुरू में ही बिगड़ जाते। ये सुरताल तो शुरू में ही बिगड़ जाते अगर उस समय नोबल गैस डिस्कवर हो गई होती। क्यों? क्योंकि भाई अगर फ्लोरीन के बाद देखूं तो नियॉन आएगा। तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट आपस में मिसमैच हो गए। बात समझ में आ गई?
अगर नोबल गैस आ जाती तो ये तो चीजें मिसमैच हो जाती। तो उस समय क्या था बेटा, एक तो नोबल गैस नहीं थी इसलिए बच गए, वरना तो ये तो कैल्शियम तक भी ना पहुंच पाते। कैल्शियम क्या, ये तो सोडियम तक भी ना पहुंच पाते, मतलब ये तो शुरू होते ही खत्म हो जाते। ये बात समझ में आई। अब इसमें एक क्वेश्चन बचता है, एक पॉइंट बचता है, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे। तो भैया हम इसको रट्टा नहीं मारेंगे कितने थे, हम एक थोड़ा सा लॉजिक इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पहले ही कह दूं मैं आपको, ये आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, नो कॉपी। ओके, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने ये बनाया है, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जो न्यूलैंड्स ने जो टेबल बनाई थी उसमें ऐसे 7 तो पीरियड थे और इस तरह से 8 कॉलम्स थे जिनको आप ग्रुप भी कह सकते हैं। यह बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे इसमें इसने क्या किया बेटा, कुछ एलिमेंट्स रखे लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो कितने हैं 7, और वर्टिकल कितने दिखाई दे रहे हैं 8। तो भैया 8 इंटू 7 कितने होते हैं, कोई बताएगा? 8 इंटू 7 कितने होते हैं, कोई बताएगा? जल्दी 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 जल्दी। 56। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भैया 8 इंटू सॉरी 8 इंटू 7 अगर 56 होते हैं तो आपको आपकी बात का जवाब मिल गया कि इसने शुरुआत में कम से कम 56 एलिमेंट के लिए, कितने एलिमेंट्स के लिए, 56 एलिमेंट के लिए इसने ये पीरियोडिक टेबल सजेस्ट की थी। और 56 एलिमेंट के लिए इसने पीरियोडिक टेबल सजेस्ट की थी जिसमें 7 तो ऐसे क्या कहते हैं रोज थी जिनको आप पीरियड्स बोल सकते हैं, और 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको आप ग्रुप बोल सकते हैं। तो आपको यहां पे सिर्फ 2-3 बातें ही दिमाग में रखनी है। क्या? 2-3 बातें ही दिमाग में रखनी है, और वो क्या है लाला? एक तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे, पीरियड्स कितने थे, एंड वन मोर थिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे और उनका क्या पैटर्न था। ये चीज अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर है भाई? हो जाएगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये कुछ एलिमेंट्स दिए गए थे और उस समय क्योंकि नोबल गैसेस प्रॉपर डिस्कवर नहीं हुई थी इसलिए उसने इनके बारे में कुछ नहीं बोला। यहां तक क्लियर है भाई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आपके सामने क्वेश्चन है और 30 सेकेंड्स का समय दे रहा हूं, ठीक है? जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट ओबेज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा ग्रुप है जो उस थ्योरी को फॉलो कर रहा है। 30 सेकेंड्स का समय है, टाइम शुरू होता है। जल्दी जल्दी जल्दी, काफी सही आ रहा है। देखो, एक पूछ रहा है कि भाई नोबल गैस को इसमें जगह क्यों नहीं मिली। तो देखो, पहले तो मैं बता दूं कि ऊपर वाले माले पे डार्क ब्राउन कलर ना हो क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, हो सकता है आग लग जाए, भूसे में आग जल्दी पकड़ता है ना, एनीवेज गर्मी में आग जल्दी लग जाती है। दूसरी चीज, मुद्दे की बात, अभी अभी बता चुका हूं कि नोबल गैसेस उस समय डिस्कवर नहीं थी, तो जगह थी या नहीं थी या क्या था क्या नहीं था ये तो तुम समझ ही गए होगे, एनीवेज है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जब पूछो तो लगना चाहिए कि ड्रॉपर युग के हो, है ना, लगना चाहिए। चलिए, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट ओबेज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो भाई सीधी सी बात है, आंसर इज सी, एंड वापस से वही 74% के करीब बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। पहचानने का तरीका बड़ा सिंपल सा था, पहचानने का तरीका बड़ा सिंपल सा था, क्या कि भैया कैल्शियम आ रहा है, बाकी में रूबिडियम आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, गैलियम आ रहा है, एक कैल्शियम इसमें आ रहा है। और हमें पता है कि ये जो टेबल है कहां तक के लिए वैलिड है, वैलिड अप टू एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए वैलिड है। कहां तक के लिए वैलिड है? एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए वैलिड है। हेलो, मैं क्लास में हूं, आप
घर पे किसी को भी हैंड ओवर कर दीजिए। ओके, ये बात समझ में आ गई भाई सभी को? क्लियर है भाई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, पहचानने का सबसे आसान तरीका